और वो पीरियड मेरा 2 साल का ऐसा रहा कि उसी बीच में मेरे को कैंसर, डॉक्टर ने बोला कि कैंसर है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसी बीच में शादी थी बिटिया की, महाराज की बेटी की शादी थी। महाराज को अरदास लगाई कि महाराज आपकी बेटी की शादी आपने देखना है, मेरी तो औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है क्योंकि उस वक्त का वो जो पीरियड था ना वो मैं आपके सामने बता ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा पेनफुल, कि जिसका नाम ही कैंसर है वो आप लोग समझ सकते हैं कि वो सब क्या हो सकता है इस बीच में। तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, ऑपरेशन हुआ, जो कि 6-6 महीने की डेट होती है। तो गुरुजी ने दूसरे दिन ही ऑपरेशन करा दिया, शुक्राना महाराज का। और बिटिया की शादी में तो क्या कहूँ कि मेरी औकात ही नहीं थी। जो भी हुआ, जो लोग शिकायत करने का मौका ढूंढते थे उनके मुंह से बहुत तारीफें निकली कि यार बहुत अच्छा हो गया, शुक्राना है मेरे मालिक का। और उस बीच से लेकर के अब तक तो महाराज की इतनी ब्लेसिंग हुई है, आज की डेट में कोई किसी को 100 रुपये नहीं दे सकता। और मुझे कोई कॉल आए, गुड़गांव आने के लिए बोले, और मैं उनको बोलूं कि आप आ जाओ यहाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने दिल्ली नहीं देखी, आप आ जाओ गुड़गांव। हुडा सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे पहुँचना था शाम को 5 बजे। 5 बजे से पहले पहुँच गया। अंकल को फ़ोन किया, अंकल मैं आ गया हूँ। उन्होंने फिर मेरे को बोला सॉरी मैं यहाँ नहीं आ सकता, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है अंकल। लोकेशन भेजी, तो मैंने जब लोकेशन ओपन करी तो वो शिव मंदिर की लोकेशन थी। मैं तो देख करके पहले चौंक गया, लेकिन महाराज के इतने शुक्राने हैं कि ये सब चीज़ें मेरे को बहुत छोटी सी लगती है कि महाराज, इम्पॉसिबल तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सरेंडर करना, जो कि शायद मैं बहुत टाइम पहले ही महाराज को कर चुका था कि महाराज जैसा भी हूँ। और मैं तो सीरियसली, मैं तो महाराज को पता है कि मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है, जो कि मैं अपने लिए समझता हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ कि महाराज, धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझ जैसे पापी को भी अपने शरण में लगाया। और गुरुजी ने वहाँ बुला करके, क्योंकि वो तो साक्षात महाराज ही थे ना जिन्होंने शिव मंदिर की भेजी मेरे को लोकेशन। वो अंकल आते हैं और मेरे को काफ़ी पैसे उन्होंने मुझे दिए ला करके। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल ये क्या है, आपने तो बोला था कि आपसे मिलना है। मैंने कहा इस तरीके से मिलना है, क्या सोच रखा आपने मेरे को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये गुरुजी का प्रसाद है और गुरुजी का आदेश है, अब आप इसको फेंक सकते हो तो फेंक दो। वो शब्द ऐसे थे कि गुरुजी का प्रसाद है और गुरुजी का आदेश है, तो मैंने वो लिए। और उस दिन से आज तक गुरुजी ने कहीं भी पलट के पीछे नहीं देखने दिया। मुसीबतें तो बहुत आती हैं, लेकिन वो किस तरीके से निकल जाती है ना, उस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कैसे हो रहा है। तो संगत जी, काफ़ी संगत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको ना हाथ जोड़ करके यही चीज़ बोलूँगा कि आपको जो लंगर प्रसाद दिया जाएगा, प्लीज़ वो सारा का सारा खाना है, अपनी प्लेट में कुछ भी मत छोड़ना। मैं जानता हूँ कि इस लंगर प्रसाद में क्या है। मैं जो आपके सामने आज खड़ा हूँ, महाराज जो गुणगान कर रहा हूँ ना, वो यही लंगर प्रसाद है जो भी आप सबके सामने आने वाला है। तो हाथ जोड़ करके फिर से प्रार्थना है कि कुछ भी मत छोड़ें, और यहाँ खाओगे तो दवाई और घर जाएगी तो मिठाई। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, मतलब शुक्राना गुरु जी। जो अपना सत्संग शेयर करेंगे, साथ साथ लंगर प्रसाद आता रहेगा। एक दो तो हम लोग जिसमें एक चपाती थोड़ी थोड़ी सब्जी